स्वागत है दोस्तों आपके अपने चर्चा टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने चौथा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। और हमने अब तक क्या किया था, 4.3 प्रश्नावली खत्म कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और अब हम आगे पढ़ते हैं बिना देरी के हुए। ठीक है, अब हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बनने वाला क्या होता है, जो भी एक बहुभुज बनता है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज बहुभुज समझ गए। अब बहुभुज क्या होता है, बहुभुज भी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी आकृति जो केवल किससे बनी हो, रेखाखंड से बनी हो, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया था। तो देखिए अब हमें कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाली बहुभुज होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। तीन भुजाओं से बनने वाले तीन भुजाओं से जो बनने वाली जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब अगला सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, मतलब क्या कहता है, जो तीन भुजाओं वाला जो बनता है ना, कोई सी भी आकृति जो त्रिभुज बनती है, तीन भुजाओं वाली जो आकृति बनती है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, वह सबसे छोटी बहुभुज होती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, अगर मैं कहूँ सबसे पहला बहुभुज का क्या नाम होगा, तो क्या होगा, कम से कम क्या होना चाहिए, तीन रेखाखंड होना ही चाहिए एक बहुभुज को बनने के लिए, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं या सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है कौन सा, त्रिभुज होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बनने वाले आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और भुजा क्या होती है बताया था, भुजा क्या होती है, जो रेखाखंड से बनी होती है ना, जो रेखाखंड से बनी होती है भुजा, उसी का क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, साइड कहते हैं। अब देखिए जैसे ये तीन किरणें खींची गई है, देखिए ये वाले खींचे गए, एक रेखा यहाँ है, एक रेखा है, ये रेखा यहाँ खींची गई है। ठीक है, और इसमें ये तो हमें बेसिकली ये लाइन नहीं है, ये लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है आपकी बुक में, लेकिन हमें किससे मतलब है, ए बी सी से, इतने वाले पोर्शन से मतलब है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तीन चीजें हमें आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बताइए, तीन चीजें हमने क्या क्या पढ़ेगा। देखिए अगर इसमें पहले आपसे क्या पूछेगा, पूछ सकता है कोण, एंगल। अब कोण क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले देख सकते हैं। किनारों से, जो किनारा होता है ना, किनारों से क्या बनता है, कोण बनता है ना। अब कोण का डेफिनेशन दो तो क्या होता है, देखिए एज इट इज क्या होता है, एक निश्चित बिंदु हो। ठीक है, कोण का क्या होता है, कोण का क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, मतलब एक निश्चित बिंदु होना चाहिए और उसी बिंदु से क्या हो, दो क्या जाना चाहिए, किरणें जाना चाहिए। जैसे देखिए एक किरणें यहाँ से गई और एक किरणें यहाँ से गई। ठीक है, और दो रेखाखंड, दो किरणें जहाँ पे मिलती है ना एक ही बिंदु से, उसी को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो जैसे ये शीर्ष हो गया और ये समझ लिए ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो देखिए ओ बिंदु से, एक ही बिंदु से दो किरणें गए इधर उधर। ठीक है, और जो मतलब जो किरणें गए ना, किरणें को क्या कहते हैं हम, क्या कह सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब दो भुजाओं के बीच में जो कर्व एरिया, वक्र वाला क्षेत्र बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कोण के नाम से जाना जाता है, कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोण क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, अगर मैं कोण पूछूं तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कोण क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। कोण हो जाएगा, देखिए अगर पहला कहूँ तो क्या क्या हो जाएगा, अब कोण अगर मैं कहूंगा तो क्या क्या, हाँ देखिए तीन चीजें क्या क्या होगी, कोण होगा, एक तो क्या कर सकते हैं इसमें, शीर्ष भी होगा। ठीक है, शीर्ष भी होगा ना, जहाँ से दो भुजाएं निकलती है एक ही बिंदु से, उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। कोण शीर्ष हो गया, और क्या हो सकते हैं, भुजाएं भी इसमें हमें देखना होगा। ठीक है, भुजाएं मतलब रेखाखंड, ये भी कह सकते हो आप, रेखाखंड। अब देखिए कोण कितने हैं इसमें बताइए, कोण कितने हैं इसमें, सबसे पहले हम भुजाएं देखते हैं, भुजाएं कितने हैं। ठीक है, भुजाएं कितने हैं इसमें, अब भुजाएं मतलब जितने रेखाखंडों से बनी है, तो देखिए कितने से, ए बी, बी सी और क्या है, सी है। ये तीन भुजाओं से मिलकर क्या बनी है, त्रिभुज बनी है। अगला शीर्ष क्या होता है, जिन मतलब क्या है, ऐसी बिंदु जो जिससे दो रेखाखंड या दो भुजाएं निकल रही हो। देखिए यहाँ से ये निकली, ये से बी शीर्ष से, मतलब पहले वाला देखते हैं, ए शीर्ष से, ए शीर्ष से क्या निकल रही है, ए भी निकल रही है और ए से निकल रही है। अगला बी से क्या निकल रहा है, ए भी निकल रहा है और बी से निकल रहा है, सी बिंदु से क्या निकल रहा है, बी से निकल रहा है और ए से निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें तीन शीर्ष है। अब कोण की बात आती है, कोण कैसे लिखते हैं, कोण का साइन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और बीच में क्या लिखते हैं, शीर्ष लिखते हैं, बीच में शीर्ष लिखते हैं, या जो कोण आने वाला है, तो पहला ए लेते हैं, तो ए बीच में लिख लेते हैं और बगल में क्या, अगल बगल वाला, तो बी ए सी लिख सकते हैं। अगला अब फिर क्या लेते हैं, बी, कोण बी, तो बीच में बी और शीर्ष लिखते हैं और अगल बगल, तो ए बी और सी। और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें शीर्ष लिखते हैं, बीच में शीर्ष, तो सी और अगल बगल वाला, तो इसमें क्या है, बी और ए, इसमें ये। तो देखिए इसमें कोण, ये तीन चीजें होती है, तो इसमें आपको ये पता चल गया। ठीक है,
तो आप समझ गए क्या होता है त्रिभुज। ऐसी ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और जो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज ही होता है। इसमें देखिए, और एक त्रिभुज में देखिए कोण भी बता दिया, शीर्ष भी होता है, भुजा होता है। शीर्ष और भुजाएं और कोण में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए एक और चीज पढ़ना है हमें, इसी में हम पढ़ लेते हैं। देखिए एक चीज देखिए, जैसे एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है, जैसे त्रिभुज है गए, ठीक है। अंदर वाले को क्यों कह देते हैं, बाहर वाले को पी कह देते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, आर कह देते हैं ना। हमने पढ़ चुके हैं, वक्र में पढ़ लिया है हमने, ठीक है, वक्र में भी पढ़ा है, और पीछे जो हमने पढ़ा था बहुभुज उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें भी होता है एज, ठीक है, समझिए। कोण में भी हमने पढ़ा था ना, कोण में भी पढ़ा था। अभी जो हमने पिछले में क्या पढ़ा था, कोण, कोण में भी क्या पढ़ा था, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को कहते हैं अंदर वाले भाग को कहते हैं अभ्यंतर, या इंग्लिश में कहें तो इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, बहिर्भाग, बहिर्भाग, ठीक है। और जो उसके पे होते क्या कहते हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, परिसीमा, ठीक है। और अभ्यंतर प्लस परिसीमा से मिलकर क्या बनता है, अभ्यंतर प्लस सीमा से मिलकर क्या बनता है, परिसीमा से मिलकर क्या बनता है, क्षेत्र, कोई रीजन बनता है, ठीक है। तो आप समझ गए, अंदर वाले त्रिभुज के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर और बाहर वाले भाग को बहिर्भाग, और जो मतलब उसके बाउंड्री पे उसको क्या कहेंगे, परिसीमा कहते हैं। अब देखिए हम अब स्टार्ट करते हैं 4.4 प्रश्नावली, क्योंकि देखिए हमें बस ना इस वाले में बेसिक चीजें में क्या पढ़नी थी, 4.4 जो बेसिक चीजें पढ़नी थी हमें सिर्फ त्रिभुज ही पढ़नी थी। अब तो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं 4.4 प्रश्नावली। अब त्रिभुज एबीसी का एक रफ आकृति खींचिए और इस त्रिभुज के अभ्यंतर में बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए, और बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक रफ आकृति कुछ बनाना है, तो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी अंदर वाली चीज को क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं, और जो उसके बाहर उसको बहिर्भाग कहते हैं, और जो उसकी बाउंड्री पे उसको क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई से भी त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, तो एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो देखिए अंदर वाले का भाग का अभ्यंतर, और जो इस साइड वाले साइड पे होंगे ना, साइड पे किसी वाले साइड पे उसको क्या कहेंगे, परिसीमा पे है वो। अब कोई भी जो लाइन, कोई भी बिंदु जो अगर बाहर हुए तो उसको बहिर्भाग कहेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, एबीसी, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए, बी, तो P कहीं भी अंकित करें तो यहाँ पे P, ठीक है। और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q, तो कहीं पे भी दे देते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे देते हैं Q, ठीक है, अंकित कीजिए। अब क्या कह रहा है, बिंदु A उसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में, तो देखिए बिंदु A क्या उसके बहिर्भाग में स्थित है या अभ्यंतर में स्थित है। बहिर्भाग में तो मतलब बाहर नहीं, और अभ्यंतर मतलब अंदर होना चाहिए, अंदर में नहीं, ये लेकिन कहाँ पे है, त्रिभुज के ऊपर में। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु त्रिभुज एबीसी। देखिए और मैं एक बात आपको बताना भूल गया, त्रिभुज एबीसी को मैं त्रिभुज ही बना के एबीसी लिख सकता हूँ, ठीक है, एबीसी लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। त्रिभुज बार बना लिखे मैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बिंदु ए ना तो अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में नहीं है ना। देखिए अभ्यंतर मतलब अंदर में है ये नहीं, और बाहर में है, बाहर में भी नहीं है, बल्कि बिंदु ए कहाँ पे स्थित है, बल्कि बिंदु ए त्रिभुज के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो समझिए मतलब देखिए, तो क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हमसे पूछ ही रहा था, ए मतलब अभ्यंतर मतलब अंदर होना चाहिए, अंदर भी नहीं है, और बाहर बहिर्भाग बाहर भी नहीं है, ये क्या परिसीमा ऊपर ही है, ठीक है, मतलब कोई मतलब क्या त्रिभुज के ऊपर ही है, तो इसीलिए तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और देखिए इसको आप ना मतलब यही नहीं कि मैं अगर ये त्रिभुज ले तो यही त्रिभुज, आप अपने मर्जी से कोई और सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है, आंसर भी वही आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए, और फिर उसके बाद हमें इस दूसरे में 4 क्वेश्चन पूछ रखा है। संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान करना है हमें, इसमें 7 कोण बताने हैं, 6 रेखाखंड के नाम बताने हैं, और ऐसे 2 त्रिभुज लिख रहे हैं जिसमें कोण भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पहला करते हैं सॉल्व। पहले क्या करते हैं सॉल्व, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहली बात क्या है, इसमें 3 त्रिभुज कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 3 त्रिभुज बिल्कुल आसान है इसमें। देखिए
अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको देखिए, एक बड़े वाला त्रिभुज आपको नजर ही आ रहा है ए बी सी, ठीक है। आपको मैं अलग अलग बना के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। एक क्या बन जाएगा इसमें, त्रिभुज ये बन जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बन गया बड़ा। अब देखिए, एक अगर आप इसको भूल जाए, इस साइड को भूल जाइए पूरी तरीके से, तो देखिए ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है, एक 3 साइड है इसमें, देखिए इसमें क्या बन रहा है, ए डी और बी बन रहा है, ठीक है। अब इस तरफ को भूल के आप उस तरफ का देखिए क्या क्या बन रहा है इसमें, ए बी और सी, तो क्या 3 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, बन रहे हैं। तो हम इसको नाम कैसे लिखेंगे, बार बार त्रिभुज लिखेंगे, मैंने बताया त्रिभुज का कोई सिंबल बना दीजिए, त्रिभुज ही लिख दीजिए। तो कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा है, त्रिभुज ए डी बी, और कौन सा है, त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो यही इस कॉलम में त्रिभुज में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 7 कोणों के नाम लिखना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बड़े वाला ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। तो ए बी सी में कौन कौन सा ट्राइंगल होगा बताइए, कौन कौन सा कोण होगा, हमें पूछ रहे हैं। बी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो ये है, एक क्या है ये वाला है, और एक क्या है ये वाला है, ठीक है, ये थी। अब ये ए बी सी हो गया, ए डी बी हो गया, ए डी सी हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में कितने कोण हो जाएगा, देखिए अगर मैं ए करूँ तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एंगल, बीच वाला ये ए में रहता है, ठीक है, और बाकी क्या रहता है ये अगल बगल वाला, तो बी ए सी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसमें क्या लिख सकता हूँ, ये अब ये कोण बी लूंगा तो क्या हो जाएगा, बी बीच में रहेगा और अगल बगल वाला, तो ये ए बी सी हो जाएगा। और ये क्या, ये लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच में हो जाएगा सी, और इसके अगल बगल वाला तो कितना हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला कहूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ ये एंगल का साइड होता है, और ये बीच में क्या डालते हैं हम, कोण डालते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं क्या करूँ, ये ए डी बी करूँ तो क्या हो जाएगा, एंगल ये ए ले लेता हूँ पहले, तो एंगल ए बीच में और ये अगल बगल वाला तो बी ए डी हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर मैं डी लूँगा तो क्या हो जाएगा, डी बीच में अगर अगल बगल वाला तो क्या हो जाएगा, बी ए बी डी ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये लूँगा तो क्या हो जाएगा, बी बीच में और अगल बगल वाला तो ए बी डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ए, तो एंगल ए बीच में होगा और क्या होगा, डी ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी कोण ले लिया तो डी बीच में हो जाएगा और अगल बगल वाला तो ए और सी, तो ए डी सी हो जाएगा। अगर इसी तरीके से क्या सी भी ले लूँ, मैं सी भी लेता हूँ तो सी बीच में और अगल बगल वाला तो डी ए सी हो जाएगा, डी सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 7 कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी देखिए, बी दोनों में कॉमन होगा। देखिए अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल करूं, ए बी सी ट्राइंगल बी देखिएगा तो बी देखिए इसमें भी कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। तो बी को मैं क्यों ना एक बार लिख लेता हूँ ना, एक बार लिख लेता हूँ तो कैसे हो जाएगा, देखिए बी को अगर मैं एक बार लिख लूँ तो देखिए ए बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, तो इसको मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं बड़े वाले ट्राइंगल में और ये इस वाले ट्राइंगल में क्या सी कॉमन है, दोनों टाइम में सी टाइम में दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो सी कहाँ पे, देखिए सी एक यहाँ पे है और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें से हम ये भी काट देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 7 कोण हो गए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला देखिए, इसी आकृति में 6 रेखाखंड के नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए एक तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी लिख सकता हूँ और रेखाखंड के ऊपर कैसा ऐसा बार लगता है, ठीक है। अगला क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बी सी पूरा लिख सकता हूँ, ठीक है, बी सी भी लिख सकता हूँ तो बी सी लिख लिया। अगला क्या मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए सी पूरा लिख सकता हूँ तो लिख लिया ए सी, ठीक है। अगला मैं क्या ये वाला लिख सकता हूँ पूरा रेखाखंड, तो लिख सकता हूँ ए डी, तो ए डी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगला क्या मैं ये, देखिए ये भी तो है, ये भी तो रेखाखंड ही है ना इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या ये भी है, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बी डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बी डी भी, और इसी तरीके से डी सी भी, ठीक है। तो 6 रेखाखंड भी हो गया ना, क्योंकि मैं ये क्यों ले लिया, क्योंकि देखिए एक बड़े वाला भी ले लिया और बड़े वाले में से क्या 2 ट्रायंगल भी बन रहे हैं ना, इसीलिए मैं इसको 2 बार ले लिया, और यही इस क्वेश्चन, और 6 रेखाखंड पूछ रहे थे और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डी पूछ रहा है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो
डी पूछे तो देखिए क्या कह रहा है, किन दो त्रिभुज में कोण भी उभयनिष्ठ है। कोण भी हमें कह रहा है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, हमें वो लिखना है ना, ये वाले उभयनिष्ठ है। एक तो बड़े वाले में त्रिभुज किसमें, एबीसी में, बड़े वाले में तो है ही ना, एबीसी में भी तो क्या ये बी कॉमन है, और क्या ये वाले ट्रायंगल में नहीं था एडीबी में, तो ये भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए डी और बी में, नहीं एबीडी में, सॉरी एबीडी में हमें क्या पूछ रहा है, कोण बी कॉमन है ना, तो ए बी डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 4.4 प्रश्न अभी खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।